बहुत दिनों से आप लोगों को इस वीडियो का इंतज़ार था। BNYS में एडमिशन लेने को कई बच्चे सोचते हैं, क्योंकि BNYS एक ऐसा कोर्स है जिसमें अगर आप नीट ना भी दो या फिर नीट में आपके कम मार्क्स आएँ तो भी आपको एडमिशन मिल जाता है और नाम के आगे आपके डॉक्टर भी लगता है। सो जिनको डॉक्टर सबसे ऑब्सेशन है और वो चाहते हैं कि वो एज अ डॉक्टर अपना खुद का क्लिनिक ओपन कर सके किसी भी तरह, तो उनके लिए BNYS कोर्स बहुत अच्छा साबित होता है। सो आज मैं बहुत सारे कॉलेजेस आपको बताने वाली हूँ BNYS, एंड मैं कोशिश करूँगी ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स में कवर कर दूँ। ठीक है, जितना तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिल पाई है उस हिसाब से मैं स्टेट्स कवर करूँगी, और जितने की फ़ीस मुझे मिल पाई है उनकी फ़ीस भी मैं आपको बताऊँगी। गवर्नमेंट कॉलेज भी, प्राइवेट कॉलेज भी, प्लस उनमें एडमिशन प्रोसेस, ये सारी बातें आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे कॉलेजेस मैं आपके लिए लेके आई हूँ, सो वीडियो को ध्यान से देखो एंड लेट्स डिस्कस अबाउट इट। Hello everyone, welcome to Spark of Classes. This is Suman Yadav. BNYS कॉलेज, BNYS का फुल फॉर्म होता है बैचलर इन नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेज। इसमें नेचुरोपैथी के जरिए लोगों का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर आप इसकी पूरी जानकारी चाहते हो और इसका करियर स्कोप जानना चाहते हो तो आप एक बार ये वीडियो देख सकते हो। इसमें मैंने कंप्लीट डिटेल में करियर स्कोप डिस्कस किया है, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। फिलहाल हम लोग सिर्फ और सिर्फ कॉलेज की बात करेंगे, उनकी फ़ीस की बात करेंगे और उनकी लोकेशन की बात करेंगे। ठीक है, सो देखो, अगर मैं बात करूं दिल्ली में बहुत सारे कॉलेजेस हैं, जिनमें से कुछ कॉलेजेस का मैं नाम आपको बता रही हूं, और मोस्ट ऑफ द BNYS के कॉलेजेस प्राइवेट होते हैं। कुछ एक आध गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनको भी मैं डिस्कस करूंगी। जब भी वो कॉलेज आएगा गवर्नमेंट तो मैं बता दूंगी गवर्नमेंट कॉलेज है, और जब मैं नहीं बता रही हूँ तो आप समझ लेना कि प्राइवेट है। ठीक है, देखो दिल्ली में एलाइड एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट है, जो कि बैचलर कोर्स भी कराता है, सर्टिफिकेट कोर्स भी कराता है और PG कोर्स भी कराता है, और ये UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। UGC जो कि मतलब यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन होती है, उससे अगर अप्रूव्ड कोई कॉलेज है तो वो अच्छा कॉलेज माना जाता है। सो ये UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। इसमें अगर हम फीस की बात कर दें तो 20,000 रुपये हर साल की फ़ीस है। भले ही ये प्राइवेट है लेकिन इसमें फ़ीस आपकी कम लग रही है। एज़ पर माई नॉलेज, जितना मैंने पता कर पाया, ट्यूशन फीस है ये। प्लस ट्यूशन फीस के साथ एडिशनल फीस भी होती हैं, तो वो आपको कॉलेज पे कांटेक्ट करके पता करना होगा, क्योंकि प्राइवेट कॉलेज की 100% इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन करेक्ट नहीं मिल पाती है। सो जहाँ तक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। अगर आपको कोई करेक्शन लगे तो आप कॉमेंट में बोल सकते हो कि मैम हमें इसकी नॉलेज है, इसका इतना है, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। पर मुझे जहाँ तक इन्फॉर्मेशन मिली है मैं उस हिसाब से बता रही हूँ। 20,000 पर ईयर इसकी फ़ीस है, और इसमें डायरेक्ट एडमिशन होता है। इसमें नीट की ज़रूरत नहीं है। 12th में आपके कम से कम 45% है तो आप इस यूनिवर्सिटी पे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो, विजिट कर सकते हो, या फिर आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट करके पता कर सकते हो एडमिशन के बारे में। कैसे पता करोगे, थोड़ा सा प्रोसेस भी बताती हूँ। सिंपली आप गूगल पे सर्च कर सकते हो। इंस्टीट्यूट का नाम मैंने बता दिया, एलाइड एंड हेल्थ केयर इंस्टीट्यूट इन दिल्ली है। तो दिल्ली आप सर्च करोगे, सर्च करने के बाद इंस्टीट्यूट का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा। उस पर कहीं ना कहीं नंबर होगा, हेल्पलाइन नंबर, वहाँ से आप पता कर सकते हो, या फिर आप विजिट करके वहाँ जा करके भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, सेम प्रोसेस आप हर जगह लगाओगे। नेक्स्ट बात करते हैं, दूसरा जो दिल्ली में कॉलेज है वो है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज एंड रिसर्च, जो कि NIHER के नाम से फेमस है। इसमें डिप्लोमा, UG और सर्टिफिकेट कोर्स होता है नेचुरोपैथी का, यानी BNYS कोर्स यहाँ पे भी अवेलेबल है, पर इसकी फ़ीस मुझे नहीं मालूम है, क्लियर मुझे नहीं मिली। इसके बाद है आपका राजीव गांधी पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, RGPGI। ये भी UG और PG दोनों के कोर्सेज कराता है। इसकी भी फ़ीस के लिए मैं श्योर नहीं हूँ, और ये तीनों ही कॉलेज आपके प्राइवेट कॉलेज हैं। ठीक है, अगली बात करते हैं हरियाणा की। हरियाणा में SGT यूनिवर्सिटी है BNYS कॉलेज के लिए। इसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। दिल्ली का भी जितना मैंने बताया उसमें सब में डायरेक्ट एडमिशन है। SGT यूनिवर्सिटी BNYS में भी डायरेक्ट एडमिशन होता है, और 1 लाख पर ईयर तक की यहाँ की फ़ीस है। सिर्फ मैं ट्यूशन फीस बता रही हूँ, एडिशनल फीस भी वो लोग जोड़ते हैं, उसके लिए आप लोग सतर्क रहना। ठीक है, और हॉस्टल फीस, मेस फीस और बुक्स का फीस, यूनिफॉर्म का फीस, ये सब एडिशनल जोड़े जाते हैं। खाली ट्यूशन फीस बता रही हूँ, पढ़ाई का पैसा बता रही हूँ। ठीक है, सो 1 लाख पर ईयर है। इसके बाद है आपका उत्तराखंड में है रास बिहारी बोस सुभारती यूनिवर्सिटी, जो कि RBBSU के नाम से फेमस है। इसमें भी BNYS कोर्स होता है, UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। 12th पास के बेसिस पे डायरेक्ट आप एडमिशन ले सकते हो, कोई एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं है। 80,000 रुपये पर ईयर कॉलेज की फ़ीस है, और 70,000 रुपीज़ हॉस्टल की फ़ीस है यहाँ पे। ठीक है, पर ईयर की बात कर रही हूँ। 70,000 रुपीज़ हॉस्टल की फीस है, ये भी आपका प्राइवेट कॉलेज है। इसके बाद है आपका पतंजलि यूनिवर्सिटी, जो कि हरिद्वार
बिहार में है, बहुत फेमस यूनिवर्सिटी है, लेकिन फीस काफ़ी ज़्यादा है। डायरेक्ट एडमिशन यहाँ पे भी होता है 12th के बेस पे, ठीक है। इसमें जो टोटल फीस है वो आपकी 11.82 लाख है, मतलब सारे सालों की मिला करके 11.82 लाख, यानी कि 11,82,000 रुपये फ़ीस है। और हॉस्टल की फ़ीस की बात करूँ तो 3.92 लाख, यानी कि 3,92,000 रुपये फ़ीस है हॉस्टल की, सारे साल मिला के। 4.5 साल का कोर्स होता है, उस पूरे की फ़ीस मिला करके इतना है आपकी, ठीक है। नेक्स्ट, दिव्य प्रेम सेवा मिशन इंस्टीट्यूट हरिद्वार, जो कि BNYS का कोर्स कराता है। इसमें 60,000 रुपये पर ईयर लगता है और ये भी UGC अप्रूव्ड कॉलेज है, ठीक है। नेक्स्ट, क्वांटम यूनिवर्सिटी भी BNYS का कोर्स कराती है, पर इसकी फ़ीस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। आगे बात करते हैं। इसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन सारे के सारे प्राइवेट कॉलेजेस हैं। मैं आपको वन बाय वन बताती हूँ। देखो, DS इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल एंड नर्सिंग, ये भी आपका BNYS कोर्स कराते हैं। डायरेक्ट एडमिशन होता है 12th के बेसिस पे, UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। फिर है आपका IIMT मेरठ में, ये सिचुएटेड है और अच्छा कॉलेज माना जाता है, रेपुटेटेड कॉलेज है, UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। इसमें भी डायरेक्ट एडमिशन होता है और जो फीस है आपकी वो 95,000 पर ईयर की फ़ीस है। हॉस्टल की फ़ीस 1 लाख पर ईयर है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका IIPT लखनऊ। लखनऊ का ये कॉलेज है, पर इसकी फ़ीस के बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। नेक्स्ट है आपका महर्षि अरबिंदो सुभारती इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी, ये भी मेरठ में सिचुएटेड है और इसमें 91,000 पर ईयर की फ़ीस है। डायरेक्ट एडमिशन इसमें होता है। फिर आपका सदाबद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट, UGC अप्रूव्ड कॉलेज है। इसमें कोई हॉस्टल अवेलेबल नहीं है, 40,000 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस है। फिर आपकी संस्कृति यूनिवर्सिटी, ये भी UGC अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। 12th पास आउट इसमें जा सकते हैं, मतलब डायरेक्ट एडमिशन। अभी तक मैंने जितना भी बताया उस सब में डायरेक्ट आपका एडमिशन हो रहा है, ठीक है। 1 लाख पर ईयर इनकी भी फ़ीस है। शोभित यूनिवर्सिटी भी प्राइवेट कॉलेज है, मेरठ में सिचुएटेड है। 65,000 रुपीज़ फ़ीस है इसकी पर ईयर, एंड इसमें भी आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। अभी तक हमने जितनी भी बात की उन सब में आपका डायरेक्ट एडमिशन होता है। एक और चीज़ मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगी, जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं, मोस्ट ऑफ द जो प्राइवेट कॉलेज हैं जो डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, उनमें ऐसे चांसेस हैं कि दूसरे स्टेट के बच्चे भी एडमिशन ले सकते हैं। वो इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वाइज वैरी करेगा उनके क्या रूल नियम हैं। सो आपको वहाँ पे डायरेक्ट कांटेक्ट करना पड़ेगा, मेरे पास इसकी क्लियर इन्फॉर्मेशन नहीं है। देखो, प्रॉब्लम ये है ना कि जितने भी प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी 100% श्योर इन्फॉर्मेशन निकाल पाना काफ़ी मुश्किल टास्क होता है। गवर्नमेंट कॉलेज की तो सारी इन्फॉर्मेशन दी होती है, लेकिन प्राइवेट कॉलेज वाले अपनी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा लीक नहीं करते हैं, क्योंकि कई बार उन्हें फ़ीस बढ़ानी घटानी होती है। कई बार होता है कि वो लोग मतलब बहुत ज़्यादा एफिलिएटेड नहीं है गवर्नमेंट से, इसलिए ऐसा कर देते हैं। सो बहुत क्लियर इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं मिल पाई है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो गवर्नमेंट कॉलेज की मैं बताऊंगी वो मैं 100% क्लियर आपको बताऊंगी, ठीक है। राजस्थान के कुछ कॉलेजेस हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। अभी एक किनारे से मैं गिनवा रही हूँ और इनकी फ़ीस के लिए भी मैं 100% श्योर हूँ, यही फ़ीस होने वाली है। मैं आपको बता रही हूँ। देखो, टोटल 15 कॉलेज हैं BNYS के इन राजस्थान, जिसमें से जो आपके 8 कॉलेज हैं वो आपके गवर्नमेंट कॉलेज हैं, ठीक है। और उनकी फ़ीस भी मैं आपको बताते चल रही हूँ। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी DSRRAU जोधपुर में सिचुएटेड है। इसकी फ़ीस की बात करें तो 45,000 रुपीज़ पर ईयर की फ़ीस है, ठीक है। इसके बाद है गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल साइंसेज उदयपुर। इसमें जो फ़ीस है वो है आपका 8,023 रुपीज़ ओनली, मतलब 8,000 में आपका फर्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। हर साल की ऐसी ही फीस है। इसके बाद है गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जयपुर। इसकी फ़ीस की हम बात करें तो ये भी है आपका 8,023 रुपये। इसके बाद है आपका गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज कोटा, बीकानेर, भरतपुर, सीकर, केकरी, ये सारे आपके गवर्नमेंट योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज हैं। इन सब की फ़ीस सेम है फर्स्ट ईयर की 8,023 रुपये। बहुत कम फीस में आपका एडमिशन होगा, लेकिन इनके लिए 2 तरह से एडमिशन होता है, नीट के बेस पे ही भी होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है। सो अगर आपके 12th में परसेंटेज अच्छे हैं तो आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। अगर आपके नीट में मार्क्स अच्छे हैं तो आप नीट के बेसिस पे ले सकते हो, और चाहो तो फॉर्म अप्लाई करते वक्त दोनों अपना डाल सकते हो, और जो आपका अच्छा होगा उस हिसाब से भी एडमिशन होते हैं। पिछले साल इसके जब एडमिशन चल रहे थे तो मैंने डिटेल वीडियो भी इस पे बनाई थी, आप चाहो तो देख भी सकते हो, ठीक है। ये पिछले साल का वीडियो है, प्रेजेंट टाइम इसके एडमिशन ओपन नहीं है। नीट का जब एग्जाम हो जाता है तब इसके एडमिशन ओपन होते हैं राजस्थान के कॉलेजेस के। सो ये सारे जो है वो गवर्नमेंट कॉलेज है और इसमें सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक का तो यही रूल है, आने वाले समय में कोई रूल चेंज होता है तो मैं आपको बताऊंगी।
प्राइवेट कॉलेज की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका विवेकानंद नेचुरोपैथी एंड योगा कॉलेज सिकार में है ये, और इसकी जो फीस है वो 90,000 रुपीज़ पर ईयर है। इसके बाद है आपका ओम शिव संस्थान नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस, जो कि आपका चित्तौड़गढ़ में है। इसकी भी फीस आपकी 90,000 पर ईयर है। फिर है स्वास्थ्य कल्याण इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस जयपुर, इसकी फीस भी आपकी 90,000 रुपीज़ पर ईयर है। फिर आपका SLBS योगा एंड नेचुरोपैथी कॉलेज जोधपुर, इसकी भी फीस आपकी 90,000 रुपीज़ है। फिर है शेखावती इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस जयपुर, इसकी भी जो फीस है वो आपकी 90,000 पर ईयर है। फिर है महाला कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस, जो कि खाटू श्यामजी रोड शिकार में स्थित है, और इसकी भी फीस आपकी 90,000 रुपीज़ पर ईयर है। फिर है राम कुमारी कॉलेज ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये आपका झुंझुनू में है, और इसकी जो फीस है वो भी 90,000 रुपीज़ पर ईयर है। ये सारे कॉलेजेस जो है वो राजस्थान के कॉलेज हैं। इनमें नीट के बेस पे भी एडमिशन होता है और डायरेक्ट एडमिशन भी होता है, पर इनकी एक प्रॉपर काउंसलिंग चलती है नीट यूजी एग्ज़ाम के बाद। अभी फिलहाल इनके एडमिशन बिल्कुल भी ओपन नहीं है। नीट यूजी के बाद इनमें काउंसलिंग चलती है और उस बेसिस पे एडमिशन होता है। ठीक है, सो अभी फिलहाल राजस्थान में आप एडमिशन नहीं ले सकते, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राजस्थान के बच्चे ही जा सकते हैं। इनकी क्लियर कट इन्फॉर्मेशन है। आगे बढ़ते हैं। है आपका जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, जिसकी 85,000 रुपीज़ फीस है। इसमें आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हो। फिर है आपका JJTU यूनिवर्सिटी, जिसकी जो फीस है वो 2,75,000 रुपये है पर ईयर के हिसाब से फीस है, और 2,000 रुपये एडमिशन के टाइम आपको जमा करने होते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है, इसके बाद आगे हम बात कर लेते हैं। मध्य प्रदेश का कॉलेज है, जो कि है आपका संत हृदयम मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी, ये भोपाल में स्थित है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। इसकी फ़ीस के बारे में मुझे जानकारी नहीं है। इसके बाद है आपका तेलंगाना का कॉलेज है, जो कि है आपका गवर्नमेंट नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, इसकी भी फ़ीस के बारे में मुझे जानकारी क्लियर नहीं है। इसके बाद है आपका आंध्र प्रदेश का कॉलेज श्री पतंजलि महर्षि नेचुरोपैथी एंड योगिक मेडिकल साइंसेस, जो कि आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। केयर योगा नेचुरोपैथी मेडिकल कॉलेज, ये भी आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। इनकी फ़ीस की जानकारी मुझे क्लियरली नहीं मिली, इसलिए मैं सिर्फ कॉलेज का नाम बता रही हूँ। फिर छत्तीसगढ़ में है आपका महावीर कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा। गुजरात में है आपका मोरारजी देसाई इंस्टीट्यूट ऑफ नेचुरोपैथी एंड योगा, एंड इसमें दूसरा कॉलेज भी है गुजरात में, महर्षि पतंजलि इंस्टीट्यूट ऑफ योगा एंड नेचुरोपैथी, ये कि जामनगर गुजरात में स्थित है। और एक बहुत अच्छा BNYS का कॉलेज होता है आइत्रा जामनगर, वो भी गुजरात में स्थित है। जामनगर गुजरात में स्थित एक बहुत अच्छा BNYS का कॉलेज है, जो कि टॉप लेवल का BNYS का कॉलेज माना जाता है, जो कि है आइत्रा जामनगर कॉलेज। यहाँ पे भी BNYS का एडमिशन होता है और बहुत ही टॉप लेवल का कॉलेज है। अगर आपको आइत्रा जामनगर BNYS की पूरी डिटेल चाहिए होगी तो आप कॉमेंट में मैंशन कर सकते हो, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगी। ठीक है, वो सबसे टॉप लेवल का कॉलेज माना जाता है BNYS कोर्स के लिए। आगे हम बात कर लेते हैं। कर्नाटका में है SDM कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। फिर है आपका अल्वा कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। फिर आपका गवर्नमेंट नेचर एंड क्योर योगा कॉलेज। फिर है आपका SVYASA कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी एंड यौगिक साइंसेस। फिर आपका श्री JG कोऑपरेटिव हॉस्पिटल। फिर है आपका तपोवन मेडिकल कॉलेज ऑफ नेचुरोपैथी। ये सब आपके कर्नाटका में स्थित हैं, पर इनके बारे में ज़्यादा डिटेल इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। मैंने सिर्फ आपको कॉलेज के नाम बता दिए। सो जितनी भी मुझे जानकारी थी BNYS कॉलेज की अभी फिलहाल तक उतनी मैंने आपको बता दी। और भी ज़्यादा जानकारी मिलती है जब इनके एडमिशन से स्टार्ट होते हैं तो मैं डेफिनेटली उस पर वीडियो बनाऊंगी। फिलहाल मैंने आपकी जानकारी के लिए बता दिया कि बहुत सारे कॉलेजेस अवेलेबल हैं। गवर्नमेंट कॉलेज कम है लेकिन प्राइवेट कॉलेज की संख्या ज़्यादा है। सो अगर आप एडमिशन लेना चाहते हो तो जो भी कॉलेज मैंने बताया वो कॉलेज टाइप करो, गूगल पे टाइप करोगे, अपने आप उनकी वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। उन वेबसाइट पे विजिट करो, वहाँ पे फ़ोन नंबर्स दिए हुए हैं, फ़ोन नंबर्स में कांटेक्ट करो या फिर ईमेल करो और वहाँ से एडमिशन की बात करो अगर आप डायरेक्ट एडमिशन लेना चाहते हो तो। क्योंकि ये काम तो आपको खुद करना पड़ेगा, क्योंकि आपको एडमिशन लेना है। मुझे एडमिशन नहीं लेना है, इसलिए मैं हर कॉलेज पे कांटेक्ट करके सेम चीज़ें नहीं पूछ सकती। वो प्राइवेट कॉलेज वाले अक्सर आपको विजिट के लिए मांगेंगे, आपको सारी चीज़ें बताएंगे, और जब आप विजिट करोगे तब आप वहाँ पे अच्छी जानकारी ले सकते हो। क्योंकि कई बार कॉलेज का एटमॉस्फेयर, कॉलेज के सीनियर से कॉन्टैक्ट वगैरह करके आप अच्छी जानकारी वहाँ से ले सकते हो, खासकर प्राइवेट कॉलेज की। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज की 100% जानकारी मैंने दे दी जितनी मेरे पास अवेलेबल थी, और उनकी जानकारी तो बिल्कुल ही सही होती है, उनमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं होती है।
ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द वीडियो। आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू। कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी होती है कमेंट्स में मेंशन करो, और आपकी नज़र में कोई और कॉलेज है तो उसे भी आप मेंशन कर सकते हो ताकि दूसरे बच्चों का भी फ़ायदा हो सके। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।